नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकुश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट का पार्ट 2, है ना। डिस्काउंट का पार्ट 2, ठीक है। और डिस्काउंट के पार्ट 2 में हम लोग डिस्काउंट का पार्ट 1 यानी बेसिक मैंने समझाया है। जब भी बेटा इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसे सवाल जो हर एक एग्जाम के अंदर पूछे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, है ना। कोई किसी एग्जाम में आया है, कोई एसएससी के एग्जाम में आया है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं और उनको कैसे सॉल्यूशन करना है ये सारी बातें आपको समझनी है। तो एक एक सवाल करके देखते हैं, एक एक सवाल करके देखना है बेटा क्या चीजें करनी है आपको देखना है। तो आपने देखा बेटा सामने लिखा है क्या, सक्सेसफुल एकेडमी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकुश यानी कि मैं बेटा, और आपको दिख रहा है @AN रेस एकेडमी पन्नालाल पार्क के पास उन्नाव, है ना, जो अपना ऑफलाइन संस्थान है। तो AN रेस एकेडमी पन्नालाल पार्क उन्नाव है। तो बेटा चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, यही चीजें आपको करते रहना है। और अगर मैं अब सीधे क्वेश्चन पे आता हूं, है ना, सीधे आते क्वेश्चन पे। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो बेटा ध्यान से एक एक सवाल को समझना है, कैसे सॉल्यूशन करना है वो सारी बातें समझनी है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, सारे मैं आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको दिख रहा है, अगर मैं सवाल की बात करूं तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या। सवाल कह रहा है कि एक वस्तु 1800 में खरीदता है। एक व्यक्ति है और एक वस्तु क्या करता है, वो 1800 रुपए में क्या करता है, खरीदता है ना। एक व्यक्ति है, वो वस्तु को कितने में खरीदता है बेटा, 1800 में उसने क्या किया है, वस्तु को खरीद लिया, है ना। उसके बाद उसको 10% 20% की दो क्रमिक छूटे देकर बेच देता है। अब बेटा 1800 में खरीदा और उसने दो क्रमिक छूटे दे दी। एक छूट बेटा दे दी उसने 10% की और दूसरी दे दी 20% की, और उसके बाद उसने बेच दिया। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी एसपी क्या हो जाएगा, ये आपको पता करना है। अब ध्यान से समझिएगा, 1800 रुपए की खरीद के लाया है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा कैसे करना है क्वेश्चन, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, है ना। क्या करना है, जैसे मैंने कहा 1800 की खरीद के लाया है और पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर जो मूल्य बनेगा उस पर 20%। तो आप इस सवाल को ऐसे भी सोच सकते हो कि बेटा एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 10 और 20% के बराबर। अगर मैं समतुल्य बट्टे की बात करूं तो आप डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट भी दे सकते हो, या सीधा आपको क्या करना है, बात को समझ लीजिए। आपने कहा 10% होता है सर 1/10, क्या होता है बेटा 1/10। 20% क्या होता है, आपने कहा सर 1/5 होता है, बात को समझिएगा। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1800 रुपए क्या है, उसकी एमआरपी है, एमपी है। अगर उसने 10 पर 1 की छूट दी, मतलब उसने 9 पर बेच दिया बेटा। अगर उसने 5 पर 1 की छूट दी, मतलब 4 पर बेच दिया, तो यही सीधा एसपी निकल आएगा। एक स्टेप में सवाल को कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। मैंने 5 से काटा बेटा, तो 5 से 15, 5 से 30, 36 आ गया। ये 36 और ये भी 36, 9 जो 36। तो आपको पता है 36 into 36 क्या होता है, तो 1296 होता है। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 1296 होता है। तो सवाल का उत्तर क्या हो गया, तो 1296 आपका क्या हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना समय लगा, विदिन अ सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक एक सवाल को बहुत ध्यान से समझिए बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। तो उसने कहा क्या, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% की छूट दी जाती है। वहां पर अमरनाथ ने थैले की कीमत 840 रुपए चुकाई है। उस थैले का लागत मूल्य कितना था बेटा, उसने कीमत क्या चुकाई है, 840 रुपए, यानी ये क्या है, ये एसपी है ना। उस थैले को इतने में बेचा गया है, 840 रुपए में बेचा गया है, तो उसका लागत मूल्य क्या है, और लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है। तो आप जरा एक बात को समझ लो, अगर मैंने मान लिया बेटा कि वस्तु का सीपी 100 रुपए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, वस्तु का सीपी क्या है, 100 रुपए, और अगर उसने 50% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, तो इस बात का मतलब है कि उसने एमपी बना दी बच्चा कितनी, तो आप बोलेंगे एमपी बना देगा 150 रुपीस के बराबर। बात समझ आ गई। तो अगर हमने सीपी 100 मान ली तो एमपी हो जाएगी 150 रुपीस के बराबर। अब उसने ना 20% छूट देकर बेच दिया था, तो बेटा 20% की अगर मैं छूट, तो मैंने आपको समझाया बच्चा कि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, तो प्यारे बच्चों डिस्काउंट हमेशा एमपी पर मिलता है। तो आप मुझे बता दो, अगर मैं 150 वाली चीज पर 20% की छूट देकर बेचूंगा तो सामान कितने में बेचूंगा, तो बेटा 150 का 10% होता
होता है 15 और 20% होता है 30। सीधा मैंने निकाल दिया। या आपको नहीं पता तो आप ऐसे कर लीजिए बेटा, 20% कितना आ गया 30, यानी 30 का डिस्काउंट। तो बेचा कितने में जा रहा है 150 वाली चीज 30 का डिस्काउंट, तो बेची 120 में जा रही है ना। एसपी कितनी बन गई 120। और जरा क्वेश्चन में एसपी देखो क्या बन रही है, तो क्वेश्चन में एसपी बेटा 840 बन रही है, यानी 120 यूनिट बराबर कितना है, तो 120 यूनिट बराबर है 840। अब जरा आप मुझे बता दो बेटा 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चों को 12 का पहाड़ा आता होगा, 12 से 84। अगर 1 यूनिट 7 है तो सीपी तो मैंने 100 यूनिट मानी है, तो सीपी कितनी हो गई 700 हो गई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 700 रुपीस के बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो सभी को समझ आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे ही बेटा हर एक सवाल का सॉल्यूशन करना है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा एक टेप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत 1500 रुपए, बहुत ध्यान से समझिएगा। उत्पादन लागत मतलब सीपी है बेटा, कितनी है 1500। सीपी क्या है तो 1500 रुपए। उसने क्या किया, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य 20% ज्यादा निश्चित करता है। मुझे बता दो बेटा कि अगर 1500 वाली चीज पर 20% ज्यादा निश्चित किया जाएगा तो 1500 का 20% क्या होता है बेटा, बता दो जरा। तो आप बोलोगे सर 1500 का 20% 10%, 150 और 20% 300। डायरेक्ट मैंने निकाल दिया, ऐसे ही करना है। ये काम नहीं करना जो मैं आपको इधर समझा रहा हूं कि आप ऐसे निकालिए, बिल्कुल नहीं। आपने कहा 1500 का 10% 150, 20% 300, तो 300 ज्यादा अंकित कर दिया, यानी एमपी बन गई बच्चा कितनी 1800 रुपए। कितनी बन गई 1800। अब उसने कहा कि इस पर इतनी छूट दी जाती है कि उसे 8% का लाभ मिल सके। उस छूट की दर क्या है, आपको दर बतानी है, छूट का रेट क्या है, और इतनी छूट मिलती है कि बेटा 8% का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। आप मुझे बता दो जरा लाभ हमेशा किस पर मिलता है, तो आपको पता है बेटा कि लाभ तो हमेशा सीपी पर मिलता है ना। और सीपी क्या है, सीपी तो 500 1500 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1500 पर 8% का लाभ चाहिए, 1500 पर 8% का लाभ चाहिए, तो कितने रुपए का लाभ बना, तो आप बोलेंगे सर 120 रुपए का क्या बना, लाभ बना। कितना लाभ बना 120 रुपए का लाभ बना। अब आप मुझे बता दो अगर 120 का लाभ हो रहा है तो इस बात का मतलब ये है कि वो वस्तु को 1620 में बेचना चाह रहा है। भाई 1500 वाली चीज पर 120 का फायदा चाहिए, यानी वो वस्तु को 1620 में बेचना चाह रहा है। और अगर वो 1620 में बेचना चाह रहा है तो बेटा कितनी छूट देगा, 1800 वाली चीज अगर 1620 में बेचनी पड़ रही है, इसका मतलब बच्चा कितनी 180 की छूट दे रहा है। कितनी छूट 180 रुपए की छूट दे रहा है। और डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, तो बेटा एमपी पर। कितनी है 1800। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कितने परसेंट आंसर आएगा। ऐसे ही दिख रहा है कि उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे बेटा 10% क्या हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी उसे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 10% का डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है 10% आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ आया कि नहीं, सभी को समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। हर एक सवाल हर एक एग्जाम के अंदर पूछा गया है ना। ऐसे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो बेटा लेटेस्ट एग्जाम में आए गए हैं, है ना। ऐसे सवालों की बात कर रहे हैं। आप देख लो कि दुकानदार क्या करता है 2.5% की छूट देता है। कितने परसेंट में देता, तो 2.5% की छूट, यानी डिस्काउंट है 2.5% का। एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपए, एमपी क्या है, तो एमपी है 3600 रुपए। तो खरीदने के लिए रोहित को कितनी राशि का भुगतान करना होगा, यदि बेटा उस साइकिल की एसपी पता करना है। क्या पता करना है, एमपी पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, और क्या निकालना है आपको, एसपी पता करनी है कि उस साइकिल की एसपी क्या हो जाएगी। क्या करना है, सीधा डिस्काउंट निकालो। कि अगर मैं आपसे कहूं 3600 वाली चीज, अगर मैं आपसे कहूं 3600 वाली चीज कितने में बेची जा रही है बेटा, तो 2.5% डिस्काउंट। अगर आपको याद होगा कि 2.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने परसेंटेज के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। तो बेटा 1/40 होता है, यानी 3600 पर हम सीधा 1/40 की छूट निकाल देंगे तो बेटा कितनी आ जाएगी, यानी 90 रुपए का क्या है डिस्काउंट है। अब आप मुझे बता दो अगर 3600 वाली चीज 90 के डिस्काउंट पर बेची गई है, इसका मतलब है कितने में बेची गई, तो आप बोलेंगे सर 36 की छूट है तो 3510 रुपए में बेच दी जाएगी। यानी सी वाला ऑप्शन, यानी थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3600 वाली चीज 3510 रुपए में बेच दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है
कमीज पर दी गई छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 रुपए हो जाएगा। ध्यान दो बेटा क्या क्या बातें इस सवाल में दी गई है कि एक सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है और एसएससी सीजीएल टायर 1 के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपने देखा क्या कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी यानी रेट परसेंटेज निकालना है ना। उसने कहा विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट और डिस्काउंट 109 रुपए का है। डिस्काउंट देने के बाद 576 रुपए मूल्य हो जाए यानी ये बेटा डिस्काउंट है और ये बेटा एसपी है। तो मैं आपसे पूछूं एमपी क्या हो जाएगी तो आप बोलेंगे सर एमपी दोनों पर जोड़ हो जाएगी ये छूट देने के बाद ही तो एसपी बनती है। 9 6 15 7 1 8 5 1 6 यानी 685 रुपए क्या है ये आपकी एमपी बन जाएगी। और आपसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंट तो मैंने आपको बताया है क्या डिस्काउंट परसेंट बराबर बेटा क्या होता है डिस्काउंट बटे एमपी इनटू क्या होता है तो इनटू 100% के होता है। तो डिस्काउंट कितना है तो आपने कहा 109 रुपए का एमपी कितनी है तो 685 रुपए की। तो इनटू क्या का लेना है इनटू 100 का लेना और सॉल्व कर लीजिए और बताइए क्या आ रहा है जरा सॉल्व करिए बेटा क्या आंसर आ जाएगा देखिए जरा। तो अगर मैंने देखा हम लोग इसको काट लेते हैं सीधा किससे हां किससे काट लिया जाए 5 से काटते हैं ठीक है। अगर मैंने इसे 5 से काटा तो 5 कम 5 हो गया 1 बचा 5 से 15 हो गया ठीक है 3 बचा और 5 से 35 हो गया और 5 2 10 यानी कि 20 आ गया। अब 137 बचा है ऊपर 109 है किससे कट रहा है और पूरा पूरा बचेगा कि नहीं बचेगा देखो जरा। चलो मल्टीप्लाई करा लेते हैं 109 का 2 गुना होता है कितना 218 यानी 2180 बटे 137 यही आया 2180 बटे 137। अब अगर 137 बनेगा तो बेटा होना नहीं है ऐसे तो। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कमीज को दी जा रही छूट की दर क्या है जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 रुपए हो। तो ठीक है बेटा एसपी तो 576 है ठीक है और 109 रुपए की छूट काटने के बाद है यानी एमपी कितनी हो गई तो एमपी बन गई 9 6 15 का 5 1 कैरी और 7 1 8 हो गया 5 1 6 685 तो सही है ठीक है 7 1 8 5 685 और 685 पर 109 की छूट दी जा रही है। तो 109 की छूट ठीक है 109 की छूट तभी तो जाके 576 का हम बेचेंगे 15 में 6 के 9 बचा ठीक है भाई। तो कितना परसेंट बनेगा तो 109 नीचे रखना है आपको कितना तो नीचे रखना है 685 into 100 जरा कैलकुलेट करते हैं 109 डिस्काउंट बन गया एमपी है 576 into 100 सॉल्व करते जरा इसे एक बार फिर से ले लेते हैं। हां तो अगर मैंने यहां पर डिस्काउंट परसेंट की बात करी डिस्काउंट परसेंट क्या बना तो 109 की छूट है ठीक है इतने पर तो ये है छूट आपकी 685 इनटू क्या करना है इनटू 100 करना है ठीक है। चलिए जरा सॉल्व करिए काट लेते हैं भाग लगाते हैं। तो अगर मैंने देखा हो सकता है कि ये लगभग में आ रहा हो तो अगर मैंने इसे 5 से काट लिया तो 5 एकम 5 हुआ 1 बचा 5 से 15 हुआ 3 बचा 5 से 35 हो गया और 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ गया। क्वेश्चन तो वैसे ही करना है। तो अगर मैं देखूं ये ऊपर वाला बन रहा है कितना ऊपर वाला बन रहा है 218 2180 बटे कितना 137 एक बार डायरेक्ट भाग लगा देते हैं हो सकता है पॉइंट पे आ रहा हो या लगभग में दिया गया हो। तो एक बार मैंने 2180 में भाग लगा दिया 137 का कितनी बार आ रहा है एक बार ही जाएगा और 137 ये बंद कर गया 11 में 3 के 8 11 810 हो गया अभी कितनी बार आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 13 बचे 65 होता है ठीक है। तो 5 बार 6 बार जा रहा क्या 13 6 78 होता है तो 6 बार हम लोग इसको ले जा पा रहे हैं क्या 137 into 6 करके देख लो 6 से 42 2 4 6 3 18 4 22 का 2 और 2 6 का 6 2 822 15 और यहाँ 810 है यानी बेटा 6 बार जाएगा नहीं और अगर 6 बार ज्यादा हो रहा है तो 16% आंसर नहीं बन सकता क्या आंसर बन जाएगा तो 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यानी हम लोग बोलेंगे 15% इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई। लास्ट में कैलकुलेटर यहाँ इनको लिखना चाहिए था कि लगभग में बताओ ठीक है डायरेक्ट लिख दिया 15 16 तो पूरा पूरा तो नहीं आ रहा है तो 15% क्या हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया उसने कहा किसी वस्तु के क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत अंकित किया जाए क्रय मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत अंकित कीमत रखी जाए कि ग्राहक को 5% छूट देने के बाद दुकानदार को 33% का लाभ। बहुत ध्यान से समझिएगा अगर मैंने बेटा बात करी इस सीपी है 100 रुपए बहुत ध्यान से समझिएगा तो उसने 5% लाभ की छूट की बात करी और लाभ है 33%
ये है कि एसपी 133% बननी चाहिए, 133 रुपीस, है ना। अगर 33% का लाभ है तो इस बात का ये मतलब है कि एसपी 133 रुपए बननी चाहिए। और 5% के डिस्काउंट है, तो आपको पता है अगर मैं 5% की बात करूं तो 5% का मतलब बेटा 20 1/20 होता है, तो 20 एमपी पर 1 का डिस्काउंट, इस बात का मतलब ये है 20 एमपी पर 1 का डिस्काउंट। तो अगर मैं किसी 20 वाली चीज पर 1 का डिस्काउंट देता हूं तो मैं उसे 19 पे बेचता हूं, तो एसपी बन गई 19 यूनिट और यहां कितनी है 133, तो 19 बराबर 133, तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा 19 सत्ते 133 हो जाएगा, तो 1 यूनिट आ गया 7 के बराबर आ जाएगा। 1 यूनिट अगर 7 रुपए के बराबर है तो बेटा आपका जो एमपी बनेगी क्या पूछ रहा है, तो उसने कहा ग्राम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अर्जित करती, यानी आपको, तो सीपी बन जाएगी बेटा 700, सीपी क्या बन गई 700, और अगर सीपी 700 बन गई तो एमपी क्या है आपने पूछ रहा, एमपी क्या है, तो एमपी में देखो अगर एक मिनट, अगर बेटा एमपी यहां पर आ गई सीपी 700 डी बनेगी, मैंने देखा एमपी बन जाएगी कितनी 7 दूनी 14 140, तो 140 रुपए क्या है 140 रुपए या यूनिट बन गई क्या एमपी। अब ध्यान समझिए हो गया आंसर, है ना, वो करने की जरूरत ही नहीं, मैंने देखा 140 यूनिट बन गई क्या एमपी। अब सीपी की 100 कितना ज्यादा अंकित किया गया, तो आप बोलेंगे सर 40%, यानी ए वाला ऑप्शन क्या था करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 वाली चीज पर 140 अंकित करिए, 5% की छूट दे दीजिए तो 33% का लाभ हो जाएगा। चेक कर सकते हो डायरेक्ट आपने कहा 100 वाली चीज पर 40% ज्यादा अंकित कर दो 140, 5% का लाभ क्या नाम है छूट दे दो, तो 5% मतलब 10% 14 5% 7 133 में बेचा, 33% का फायदा। डायरेक्ट बाई ऑप्शन में जाकर आप इस सवाल को कर सकते थे, डायरेक्ट बाई ऑप्शन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, डायरेक्टली सवाल हो जाता था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, क्या कह रहा है उसने कहा एक दुकानदार क्या करता है वस्तुओं पर लागत मूल्य से 50% अधिक अर्जित करता है। सेम बेटा ऐसे ही सोचना है कि सीपी अगर 100 रुपए है तो एमपी क्या हो गई, तो 50% ज्यादा अंकित किया यानी 150, और 25% की छूट देता है, तो बेटा छूट किस पर देगा, छूट देगा किस पर अंकित मूल्य पर देगा, तो अंकित मूल्य तो 35 है, एमपी तो 150 है, तो 150 की 25% छूट यानी 1/4, 25% क्या होता है 1/4, तो 150 का 1/4 क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बेटा अगर 4 का भाग लगाएंगे तो 37.5 रुपीस की छूट आ जाएगी, 37.5, यही तो डिस्काउंट आ गया, है ना। तो उसने कहा उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, अब बात को समझिएगा, अगर 150 वाली चीज पर वो क्या कर रहा है 37.5 की छूट दे रहा, तो इसका मतलब है 112.5 रुपीस में बेच रहा है, तो एसपी क्या बन गई है, एसपी बन गई है 112 रुपए और 50 पैसे के बराबर, है ना। यानी अगर 150 वाली चीज पर 37.5 का डिस्काउंट दे रहा तो 112.5 रुपए में बेच रहा, इसका मतलब एसपी 112.5 है, सीपी 100 की कितना लाभ दिख रहा है, तो 12.5% का आपको लाभ दिख रहा है, तो 12.5% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है, वैसे ही करना है, तो आपने कहा बेटा 100 रुपए सीपी 40% बढ़ा दिया तो एमपी कितनी 140, और अंकित कीमत पर 25% छूट पर बेचता है, तो बेटा 140 का 25% छूट है, 25% एक बेटा 4, आपने कहा 4 से 12 4 5 20 35 की छूट, तो बेच रहा 105 में, ये क्या है ये एसपी होगी, और सवाल में बोला है कि एसपी जो है वो 2100 रुपए के बराबर है, तो 105 यूनिट बराबर 2100, ध्यान से देखोगे तो 105 का दोगुना 210 है, यानी 1 यूनिट 20 आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, अगर मैंने सीपी 100 माना है और 1 यूनिट 20 है, तो बता दो बच्चा आंसर क्या हो जाएगा, 100 × 20 यानी कितना 2000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। और एसएससी मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कितना आंसर है, तो 2000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या करना है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अर्जित करता है, कुछ नहीं आप सोच लो 100, आपने क्या सोचा 100 और कितना अंकित किया 25% यानी कितना 125, और उसने कहा क्या बिक्री के समय 10% की छूट देगा, किसको छूट देगा, छूट किस पर देगा, तो डिस्काउंट देगा किस पर बेटा एमपी पर। 125 का 10% क्या होता है बता दो जरा, तो 125 का 10% होता है सर 12.5 रुपए, कितना होता है 12.5, और अगर 12.5 की छूट दी तो बेचा कितने में बोलो, कितने में बेचा, तो 112.5 में बेचा,
कितना लाभ हो रहा है, 100 वाली चीज 112.5 बेची गई, 12.5% का लाभ हो गया, यानी ए वाला ऑप्शन क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद इन अ सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, विद इन अ सेकंड, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, विद इन अ सेकंड चीजों को करना है, सेकंडों के अंदर सवालों को करना है, ठीक है, तभी जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेटा 100 आउट ऑफ 100 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आते हैं। चलिए अब मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। उसने कहा एक फुटकर दुकानदार है, फुटकर दुकानदार क्या कर रहा है, तो फुटकर दुकानदार क्या कर रहा है, आपको दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर, मींस में आया हुआ है 2018 में, 18, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 150% से बढ़ाकर, मैंने कहा सीपी 100 मान लो, अब बेटा 150% बढ़ाकर अंकित किया तो 100 का 150%, 150 यानी अंकित कर दिया 250, समझ आया, 150% से बढ़ाकर अंकित करने का मतलब है कि 100 वाली चीज पर 250 रुपए लिख दिए। उसके बाद 40% की छूट देगा तो किस पर देगा, किस पर देगा बता दो, तो 40% का डिस्काउंट तो बेटा 250 पर देगा ना, तो 250 का 40% कितना, कितनी छूट आ गई, तो आपके पास सब छूट आ गई 100 रुपए। तो इस बात का ये मतलब है कि 250 वाली चीज पर अगर 100 का डिस्काउंट देगा तो कितने का बेचेगा, 150 का, कितने का बेचेगा, 150। अब ध्यान दीजिए, उसने कहा वस्तु का मूल्य 800 रुपए, ये मूल्य मतलब क्या है, ये सीपी है, तो सीपी 800 रुपए है, ये सवाल में दिया गया था, तो जो मैंने 100 माना है वो 800 है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं अपना एक यूनिट पूछूं कितने रुपए के बराबर है, तो आप बोलेंगे अपना एक यूनिट सर 8 रुपए के बराबर है। और अगर मैंने देखा बिक्री मूल्य एसपी 150 यूनिट निकला है, तो 150 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 150 × 8, 15 का पहाड़ा, सारे बच्चों को आता होगा 15 × 120 उत्तर कितना, 1200 रुपए। तो आंसर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर 1200 रुपए क्या हो जाएगा, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर क्या था, तो 1200 रुपए आपके सवाल का सही उत्तर था। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो आज की सीरीज में मैंने डिस्काउंट के काफी क्वेश्चंस लिए जो इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है बेटा, छोटे छोटे वीडियोस हैं, देख लो, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बेटा एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, टीचर भर्ती हो, कुछ भी, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस है, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे बेटा, उस चीज का आप इस्तेमाल करिए, उपयोग करिए। मिलते हैं अगले दिन सेम टाइम सेम समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।